गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो इन एम एस एक्सेल सीरीज। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एम एस एक्सेल वर्कबुक्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। हाउ मेनी एक्सेल वर्कबुक्स आर देयर इन एम एस एक्सेल। मतलब ये हो गया कि आप जो एम एस एक्सेल वर्कबुक आप यूज़ करते हो सकता है आप नॉर्मल एम एस एक्सेल वर्कबुक यूज़ करते हो, लेकिन एम एस एक्सेल वर्कबुक जो है वो भी कई टाइप्स की होती है। जनरली जो एम एस एक्सेल वर्कबुक्स होती है ना, वो तीन टाइप्स की होती है। एक होती है नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक जिसकी एक्सटेंशन जो होती है डॉट एक्सएल एस एक्स होती है। एक होती है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक जिसके अंदर एक्सएल एस एम होती है, एम स्टैंड्स फॉर मैक्रो। एक सी एस वी फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी एस वी। तो मोस्टली ये तीन तरह की फाइल होती है। अब इनको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किस तरह की होती है, कैसे पता चलेगा कि ये तीन तरह की है। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा भी कई सारी होती है, आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको सेव एज कॉपी करोगे, आपने ब्राउज किया, ठीक है, सपोज मेरे को डाउनलोड्स में ही रखना। अब यहाँ पर सेव एज टाइप पे जाओगे तो देखो यहाँ पर कितनी बाइनरी वर्कबुक भी होती है। 97 2003 वर्कबुक है, ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट है। तो इस तरह की कई सारी होती है, लेकिन जो मेन तीन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी टाइप की है ये एक्सेल वर्कबुक। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो है ना वो आइकन में होता है। तो जो नॉर्मल एक्सेल फाइल होती है ना वो इस तरह से उसका आइकन होता है। जो मैक्रो इनेबल्ड होती है उसका इस तरह से आइकन होता है। एक आप कह लो मैन्युस्क्रिप्ट जैसे या पार्चमेंट जैसे होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वैसा सा दिखाई देता है इसके अंदर। और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, मतलब कह लो एक तरह से वार्निंग साइन होता है एक तरह से कि ठीक है जी इसके अंदर मैक्रोज हैं। सी एस वी फाइल का जो आइकन होता है वो इस तरह से होता है, ए के साथ कॉमा लगाया होता है। क्यों? क्योंकि सी एस वी स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड फाइल कह सकते हैं इसको आप, कॉमा सेपरेटेड वर्जन कह लो, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। इसीलिए ए के साथ कॉमा लगाया हुआ है क्योंकि इसका नाम में ही कॉमा है। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया आपका कि ठीक है जी आइकन में क्या डिफरेंस होता है। अब क्या इनके फीचर्स में भी डिफरेंस डिफरेंस होता है? यस, देयर all these three formats, all these three types are actually very different in terms of what features they possess, what are the limitations, what are the pros and what are the cons। तो एक बार इसको बहुत हम क्विकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल और सीएसवी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो नॉर्मल फाइल होती है ना उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग, फार्मूलाज और मल्टीपल शीट्स आप रख सकते हो, लेकिन सीएसवी फाइल के अंदर शीट एक ही हो सकती है, फॉर्मेटिंग कर नहीं सकते आप, फार्मूलाज हो नहीं सकता। अगर आप सीएसवी फाइल में कोई फार्मूला लगाओगे, उसको सेव करोगे, एक्सेल फाइल बंद करोगे, दोबारा खोलोगे, तो जो फार्मूला आपने बनाया होगा ना वो स्टैटिक हो जाएगा, मतलब वो फार्मूला हट जाएगा, जो वैल्यू होएगी वो रह जाएगी। एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो ये सीएसवी फाइल है, मैंने ये खोला, इसके अंदर मैंने सपोज ये लिखा और इस पे मैंने सम का फार्मूला लगाया। अभी आप देखो इसके अंदर सम का फार्मूला आ रहा है। अभी मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने बंद कर दिया, अभी मैंने इसको दोबारा खोला। तो जनरली क्या होता है कि फार्मूला रहता है नॉर्मल में, लेकिन इसके अंदर जो है वो फार्मूला खत्म हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगी। हमने फार्मूला लगाया था वो खत्म हो गया, क्योंकि सीएसवी फाइल के अंदर आप ये कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। मैंने ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दी, इसको मैंने बंद किया, दोबारा खोल के देखते हैं, देखो फॉर्मेटिंग हट गई। तो इसकी तरह फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते आप, इसके अंदर फार्मूलाज नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके अंदर आप एक से ज़्यादा शीट भी नहीं रख सकते। तो जो एक्टिव शीट होगी ना वो रह जाएगी, दूसरी हट जाएगी। अब सपोज करो एक और शीट मैंने यहाँ पे डाल दी, मैंने सेव किया, सेव हो जाएगा। बंद करोगे, दोबारा चलाओगे, तो वो जो एक्टिव शीट होगी वो रहेगी, दूसरी चली जाएगी। तो इस तरह से सी फाइल के थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन सी फाइल क्या है, उसका फाइल साइज छोटा होता है। ठीक है, फाइल मॉडर वेरी हाई कंपैटिबल होती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो बेसिकली आपको सी फाइल में ये समझना ज़रूरी है। दूसरा आता है नॉर्मल वर्कबुक और मैक्रो नेबल्ड वर्कबुक। तो मैक्रो जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से हम अभी एक सेकंड के लिए समझ लो, मैक्रोज आर अ सम ऑफ कोडिंग पीसेस, और आप ये कह लो कि वीबीए इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू राइट मैक्रोज। तो मैक्रोज क्या है, एक
पीस ऑफ कोड है जिससे एक स्पेसिफाइड टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है, उसको मैक्रो बोलते हैं बेसिकली, आप ये कह लो। और वीबीए लैंग्वेज है जो मैक्रो डिज़ाइन करने के लिए या मैक्रो लिखने के लिए यूज़ की जाती है। तो क्या नॉर्मल वर्कबुक में मैक्रोज होते हैं? नहीं। मैक्रो नेबल्ड वाले में मैक्रो होंगे, ये तो आप डिफाइंड है, आप ये कह लो कि अंडरस्टूड है। स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स आप रन कर सकते हो, नॉर्मल में नहीं रन कर सकते, आपको मैक्रो नेबल्ड वर्कबुक चाहिए। इनेबल कंटेंट की वार्निंग आती है, नॉर्मल में नहीं आती, रिक्वायर्ड भी नहीं है क्योंकि नॉर्मल में मैक्रोज होते ही नहीं है। तो सिक्योरिटी वार्निंग सिर्फ मैक्रो नेबल्ड वर्कबुक में आती है और वो ज़रूरी भी है। एक टाइम पे क्या हुआ था, बहुत साल पहले, ये एक्सेल ने ये सिक्योरिटी वार्निंग क्यों शुरू करी, इसके पीछे एक रीज़न था। क्योंकि एक बारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक मैलिशियस मैक्रो रन हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स जो थी वो रन होने लग गई थी। तो इस चक्कर में इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी वार्निंग चला दी कि अगर आपको लगता है कि मैक्रो सेफ है, आप रन करो, आपके हाथ में है जी। ठीक है, तो उसने सिक्योरिटी वार्निंग चला दी कि कोई भी मैक्रो रन करने से पहले यूजर से पूछो क्या उसे रन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिक रन मत करो कि जैसे ही खुला रन कर दिया। ठीक है। नॉर्मल वर्कबुक का साइज छोटा होता है और मैक्रो लेवल का थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर कोड्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल वर्कबुक इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग, लेकिन मैक्रो लेवल में ऑटोमेशन आप कर सकते हो, स्क्रिप्ट्स लगा सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मैक्रो लेवल फाइल खोलते हो तो क्या होता है। सपोज इसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप ये फाइल खोलते हो ना, तो ये की सिक्योरिटी वार्निंग आती है, बोलते हैं कि मैक्रो डिसेबल्ड है, मतलब कि मैक्रो नहीं ऑन हुआ, लेकिन अगर आप इसको इनेबल कंटेंट कर दोगे तो मैक्रो रन होने लग जाएगा। अगर वो ऑटोमेटेड मैक्रो होगा, ऑटोमेटेड मैक्रो नहीं होगा तो आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूछेगा यू ट्रस्ट दिस फाइल, क्या ये ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट है? आप यस करोगे तो ही वो आगे चलेगा, इसके बाद वो सिक्योरिटी वार्निंग दोबारा नहीं देगा। देखो, क्योंकि आपने एक बार यस कर दिया ना, तो वो सिक्योरिटी वार्निंग दोबारा नहीं देगी। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो मैक्रो इनेबल्ड फाइल, ये सिर्फ तभी होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेल वर्कबुक्स क्या होते हैं। ये हो सकता है आपको आगे कभी काम भी ना आए, लेकिन ये डिफरेंस पता होना आपको ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि तीनों फॉर्मेट्स में या तीनों टाइप्स ऑफ वर्कबुक्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फीचर्स दैट ईच ऑफ देम पोजेस, और हमें कौन सी फाइल टाइप चाहिए होती है कौन से टास्क परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ये आपको बताना ज़रूरी है। तो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको जानने को मिला कि ठीक है एक्सेल वर्कबुक्स कितने टाइप की होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।